नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो स्टॉक रिलेटेड ट्रेडिंग पोजीशंस हों या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ही आपकी क्यों ना हो। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045222000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित नमस्कार। और स्ट्रैटेजी लेंगे उससे पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक क्विक रिकैप। दरअसल सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ निफ्टी, वहीं सेंसेक्स 91 पॉइंट चढ़ा। मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स में तेजी रही। एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी पर दबाव रहा। तो ये रहे आंकड़े। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी शेयर करते हैं। एफआईज ने बिकवाली की 1970 करोड़ की, डीआईज ने हालांकि खरीदारी की है 771 करोड़ की। अब अगले सेशन के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी पर। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, हमने पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट एक फैंटास्टिक रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखी। निफ्टी ने एक अहम लेवल जो 25,200 25,300 क्रॉस नहीं हो रहा था, वो भी निफ्टी ने क्रॉस किया। लेकिन 5-6 दिनों की रैली के बाद हमने पिछले 2-3 दिनों से एक हॉल्ट देखा है, थोड़ा सा रेस्ट देखा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। जब भी बाजार अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा भाग जाता है एक अप ट्रेंड में, तो यहाँ तो कंसोलिडेशन होता है जिसमें मूविंग एवरेजेस कैचअप करते हैं या थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करता है। तो पोजिशनली देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जब तक हमारे 25,250 25,300 तक के लेवल्स इंटैक्ट हैं, आई थिंक अगर किसी की पोजीशन है तो इस मार्केट में बने रहना चाहिए। कोई भी किसी भी कारणवश अगर हमें कोई डिप मिले 25,400 450 तक का, तो एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी बाय कर सकते हैं या निफ्टी के एट द मनी ऑप्शंस ले सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप में रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल हो जाएगा। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक भी अच्छा कर रहा है। पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली आर डूइंग वेल। एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। 57,459 तक के लेवल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी हायर ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है, बट अगर कोई डिप आए टुवर्ड्स 57,000 तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा एंड आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एंटर। लगभग 200 पॉइंट का हम वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर बात हुई। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स अमित आपकी तरफ से। जी, मुझे पीएनबी पीएसयू बैंक के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने रिसेंटली एक पुल बैक दिया 50 डमा के आसपास और वहां से एक हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक सपोर्ट लेवल से देखी है। लास्ट 2 दिनों की कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश है। वॉल्यूम एंड डिलीवरी भी पिछले 2 दिनों के फिगर्स काफी इंप्रेसिव है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए 111 का स्टॉप लॉस लगाएं और लगभग 117 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे पीएनबी में। ओके, चलिए ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हिमांशु गुप्ता अलवर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। एक तो मेरे पास कॉनकोर है 760 पे है, 20 शेयर है, और एनटीपीसी है 410 के प्राइस पे है, 14 शेयर है। दोनों लॉन्ग टर्म के लिए है और अगर हो सके तो क्या ऐड करूं या फिर लिख लूं, आप ये बताओ। क्या करें इस पोजीशन में। 410 पे खरीदा, 77 रुपए का नुकसान हो रहा है ऑलरेडी इनको अपनी इस पोजीशन में। क्या सजेशन रेकमेंड करेंगे, ऐड करें, होल्ड करें, क्या लक्ष्य हो सकते हैं, बताइए। जी देखिए, एनटीपीसी ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स मीडियम टर्म स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम एनटीपीसी की इमीडिएट शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो ये चार्ट थोड़ा सा पिछले 1.5-2 महीने से साइडवेज चला गया, साइडवेज कंसोलिडेशन में, जिसमें नीचे 320 के लेवल्स हैं और ऊपर 350 के लेवल है। तो ये 30 पॉइंट के घेरे में स्टॉक घूम रहा है। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे हैं। तो अब इस लेवल में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लॉस बुक करें। एक बार 350 के ऊपर कोई भी कारणवश से टेक्निकली निकलता है तो यहाँ पे फिर से हम नए सिरे से अपमूव देखेंगे। इन द मीनवाइल 315 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और एनटीपीसी को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ने एक बेस जरूर बनाया था और उसके बाद हमने वहां पे एक फास्ट रिकवरी देखी थी। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो पुल बैक आया है, थोड़ा सा वापस स्टॉक 200 डेमा के नीचे जा चुका है और उस ट्रेजेक्टरी को रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 770 के ऊपर नहीं जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस परसिस्ट करती है।
हमारा स्विंग लो लगभग आता है 725 के आसपास। 725 अगर टूटता है तो स्टॉक वापस एक बेरिश टेरिटरी में जाएगा। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन 725 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 725 अगर टूटा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अब सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संजय कनेक्टेड हैं ग्वालियर से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड इवनिंग मैम। मेरे दो स्टॉक्स में सवाल है। एक मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है, 20 शेयर्स हैं, 14,237 के रेट पे, और संवर्धना मदरसन है 700 155.37 के रेट पे। मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ मैम। और दूसरा ये कि इस स्टेज में इनमें और एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बाइंग बताई 155 की संवर्धना मदरसन में। जी मैडम, 155.37 है। ओके, डिक्सन टेक में भी आपकी पोजीशन है, यहाँ क्या लेवल है आपका खरीदारी का? मैडम 14237। ओके, और दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है मैडम, 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा आपका दोनों पोजीशंस में? डिक्सन टेक 14,237, संवर्धना मदरसन 155। जी, डिक्सन टेक अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। स्टॉक 200 डेमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है और यहीं से थोड़ा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक यहाँ पे 200 डेमा 14,300 इंटैक्ट है, आपको इस स्टॉक में बना ही रहना चाहिए। 2024 जैसी रैली हम यहाँ पे नहीं देख रहे, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। बट क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के ऊपर है तो यहाँ पे अभी निकलने की सलाह नहीं है। एक बार स्टॉक 15,000 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे एक नया अपट्रेंड रिज्यूम होगा। बट इन द मीन वाइल 200 डेमा 14,300 के आसपास है, तो वहीं पे एक स्टॉप लगा के अब इस स्टॉक को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा संवर्धन मदरसन। संवर्धन में रिसेंटली हमने एक अच्छी रैली देखी थी। यहाँ पे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर प्लेस है, बट एक दो दिनों से यहाँ पे हम थोड़ी सी वीकनेस देख रहे हैं। आज की कैंडल ने ऑलमोस्ट अपना 10 और 20 डेमा ब्रेक किया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 147 की तरफ एक बार चले जाए। बट अगर आपका नजरिया एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म का है तो जब तक 145 इंटैक्ट है तब तक आप पोजिशनली इसमें बने रहे। 145 टूटता है तो आप निकल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपकी दोनों पोजीशंस पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं ललित, पूर्णिया बिहार से। ललित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग। एक मेरे पास में गुजरात गैस की 75 शेयर है 665 के रेट पे। तो अभी क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ या अभी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पूरा प्लान किया हुआ मैंने इसके लिए, तो अभी क्या इसके लिए आगे गाइडलाइन होगी इसके लिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। क्या करें अपनी इस पोजीशन में? ये इन्होंने गुजरात गैस के 75 शेयर लिए हुए हैं 665 के भाव पर। 200 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, जो कि डिसेंट लॉसेस हैं। क्या सलाह आपकी? जी देखिए, रिसेंटली स्टॉक ने एक बेस बनाया और हमने वहां पे रैली देखी। करंटली स्टॉक अपना 200 डेमा रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार स्टॉक 495 500 की जोन्स के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इन द मीनवाइल, क्योंकि जिस हिसाब से बेस बना और जिस हिसाब से रिकवरी आई है, सलाह यहाँ पे यही है कि 465 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, अगले व्यूअर से बात करते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ चौहान, उत्तर प्रदेश से। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास 20,000 बजाज हाउसिंग के फाइनेंस के 125 रुपए की रेट से शेयर है, ठीक है, और मेरे पास आर पावर 10,000 70 रुपए की रेट से। मेरा 1 से 2 पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या करें इस पोजीशन में? ये रिलायंस पावर 70 रुपये की खरीदारी है, उसी भाव के आसपास है। क्या सजेशन? जी, रिसेंटली तो हमने काफी अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखी है। स्टॉक ने पुल बैक दिया था 10 और 20 डेमा पे 4-5 दिन पहले, और वहां से एक फिर से ट्रेंड रिज्यूम करने का कोशिश किया है। बट इस स्टॉक को आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाएं, लगभग 68 रुपीज का। जब तक 68 होल्ड कर रहा है आप इसमें बने रहे। 68 टूटता है तो आप एग्जिट कर जाएं। और बजाज हाउसिंग में क्या करेंगे? जी, एक सेकंड, मैंने सुना नहीं। जी, बजाज हाउसिंग एब्सोल्युटली साइडवेज काउंटर है। हमने कई बार डिस्कस किया कि इस यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। नीचे की तरफ 110 और ऊपर की तरफ 125 130 रेजिस्टेंस है।
तो कोई भी बाउंस आए तो एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि रैशनल ये है कि स्टॉक में फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है। ओके, बात करते हैं हरविंदर से, अगले व्यूअर हैं संगरूर से। हरविंदर जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास सुज़लॉन के 1732 शेयर है, 19 रुपए 38 पैसे के भाव पर, तो इसको रख सकते हैं अभी और भी? हेलो, अभी और रख सकते हैं सर आप ये? हाँ जी 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, अगर जाने के ऊपर जाने की उम्मीद है। ओके, रख सकते हैं साल भर, ऑलरेडी मुनाफे में है। 47-48 रुपए का फायदा हो रहा है हर शेयर पर, 19-19.5 रुपए की बाइंग है। क्या करें सुज़लॉन में? सुज़लॉन की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक ने एक बेस बनाया, बेस के बाद एक अच्छी रैली देखी और वापस पुल बैक आया 50 डेमा में, वहां से एक हम थोड़ा सा ट्रेंड रिज्यूम होते हुए देखे हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड हैं, इसका इमीडिएट सपोर्ट लगभग 65 रुपीज के आसपास आता है। जब तक 65 रुपए इंटैक्ट है आप इसमें बने रहें, 65 टूटे तो आप एग्जिट कर जाए। दिलीप हैं अगले व्यूअर हमारे साथ दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। दिलीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, वो हुडको पे है मैम, हुडको 264 पे 600 शेयर है। एक्चुअली सारे पैनलिस्ट का था कि ये मोदी जी थर्ड में हाउसिंग के लिए बहुत सारा अनाउंस हुआ था, तो मैं इन्वेस्ट करता रहा, अभी भी है, इन्वेस्ट करता रहूँगा। मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ इसको। ओके, तो क्या अभी रख सकते हैं 2-3 साल और? हुडको आपने ऊपर के भाव पे भी लिया है हुडको, तो वरना काफी चला है स्टॉक दिलीप जी। इसके अलावा एक स्टॉक और आपने हमारे पास भेजा था हिंदुस्तान जिंक का, यहाँ भी पोजीशन है आपकी? जी मैम। ओके, और यहाँ आपका परचेजिंग प्राइस कहाँ कितने का है? इसका शायद 500 के करीब है ये। ओके, 500 की खरीदारी हिंदुस्तान, 500 शेयर्स, 310 की बाइंग हिंदुस्तान जिंक में, या 500 की बाइंग है जैसे इन्होंने कहा, माफ़ी चाहेंगे, 310 शेयर्स है, 500 रुपये की खरीदारी है, राइट। और 450 पर बंद हुआ तो नुकसान यहाँ हो रहा है। 600 शेयर 264 के भाव पर हुडको पर हैं। क्या करें दोनों पोजीशंस में? थोड़ा थोड़ा नीचे इनके परचेजिंग प्राइस है दोनों शेयर्स। जी, हुडको का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक जरूर है, जब मार्केट्स प्रेशर में रहती है तो थोड़ा सा वाइल्डली बिहेव करता है और करेक्शन ज्यादा आ जाता है। लेकिन इन द मीनवाइल स्टॉक ने थोड़ा सा एक हाई लो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। रिसेंटली फिर पुल बैक ने 200 डेमा 50 डेमा पे सपोर्ट लिया और वापस एक ट्रेंड रिजम्पशन यहाँ पे देखा है। तो इमीडिएटली अगर इनकी पोजीशन है तो 234 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें बने रहें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में उनकी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है। लेकिन अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5-6 महीने से ही एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है। नीचे में लगभग 400 रुपए का सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस 480 है। एक बार स्टॉक ने 1 महीने पहले 480 के रेजिस्टेंस क्रॉस जरूर की थी, लेकिन वापस रेंज के अंदर वापस आ गया है। तो होल्ड करें, लेकिन अपनी जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 430 के आसपास लिया है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए शिवरुद्रा कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा एक बैंक साउथ इंडियन बैंक है 2560 पैसे में 250 शेयर है। ओके, ये होल्ड करना है, सेल करना है? और एक है आईडीएफसी, और इसके अलावा भी ठीक है, यहाँ बताइए परचेजिंग प्राइस क्या है? 67। ओके, क्या करें दोनों पोजीशंस में? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 67, साउथ इंडियन बैंक 25.6, 250 शेयर्स हैं साउथ इंडियन बैंक के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 100 शेयर्स हैं। जी, साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम देख रहे हैं, कंटिन्यूस हाई लोज बन रहे हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो जब ऐसी पोजीशन हो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में तो हम उसे ट्रेल करते हैं। इमीडिएट जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो है जो कि साउथ इंडियन बैंक में लगभग 30 रुपीज के आसपास आता है। तो जब तक 30 रुपीज इंटैक्ट है मेरे ख्याल से आप साउथ इंडियन बैंक में बने रहें और इस रैली को राइड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा आईडीएफसी बैंक,
आईडीएफसी बैंक एक लंबे समय तक इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया बाकी बैंक्स को, लेकिन हम पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासा स्ट्रेंथ, अच्छी खासी रिकवरी देखी है। नीचे लगभग 50 के लेवल्स थे, स्टॉक 77 तक आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन भी राइजिंग है। और ओवरऑल इस रैली में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स का भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। आज के सत्र में भी 6% की रैली देखी एंड डिलीवरी वॉल्यूम्स आर क्वाइट हाई, तो आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप 74 रुपीज के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए गए हैं। रंजू शिब्बर पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रंजू नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास एलएनटी के शेयर हैं। एलएनटी के शेयर 1 साल से ऊपर हो गया है और अप्रोक्सीमेटली 3500 का रेट था जब मैंने लिए थे, तो अभी तक उसका कुछ मिला नहीं है। 5-6% है। और दूसरा NSL NISP 64 के रेट पर लिए हुए मैंने, उसका भी कुछ नहीं हो रहा। NFL की आप बात करें, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? NSL NISP। ओके, ठीक है। एट द रेट ऑफ 64 लिया था मैंने। 64 आपने बताया। मैं आपका दूसरा स्टॉक एक बार चेक कर लेती हूँ, तब तक मैं LNT पर राय ले लेती हूँ। वैसे आप अभी और रख सकते हैं स्टॉक को? हाँ जी, रख रही हूँ अभी तो। ओके, तो पहले तो LNT पर राय दीजिए अमित, क्या सजेशन रहेगा? 3560 के आसपास ही खरीदारी है, थोड़ा ही ऊपर इनके भाव से साल भर ऑलरेडी रखा है इन्होंने, क्या करें? जी, रिसेंटली कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें तो स्पेशली पिछले 5-7 दिनों में यहाँ हम थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं। लार्सन की भी बात करें तो एक अच्छे खासे अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है और स्लोली एंड स्टेडीली इंच अप कर रहा है। मार्केट के बाकी सेक्टर्स के हिसाब से तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ लग रही है यहाँ पे लार्सन में, तो लार्सन को आप होल्ड करें। एक 3600 रुपीज का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। यहाँ पर पोजीशन आप अपनी बना सकते हैं। 3666 के लेवल्स पर ये स्टॉक बंद हुआ, तो ये आपके लिए सलाह दी गई है। चलिए बात करते हैं और अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अनंदा देवनाथ। अनंदा, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मेरा जो ये टाटा मोटर्स का शेयर है, ये 6 मार्च 2024 को लिया था मैंने 1011 रुपया करके, 100 क्वांटिटी जी। अभी तो बहुत लॉस चल रहा है, इसको क्या करें अभी? क्या करें इस पोजीशन में? टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदा पीक पे जब ये स्टॉक था उन लेवल्स के आसपास, अब क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, टाटा मोटर अब जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिस पोजीशन पे चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, अब ये जगह नहीं है लॉस बुक करने की। स्टॉक ने 2024 में लगभग 1050-1100 के लेवल्स दिखाए थे, वहां से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। ये बात सही है कि 550-600 के एक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से थोड़ा साइडवेज हो गया है। जब तक ये 750 के ऊपर ना निकले, जहाँ पे हमारा 200 एमआ भी प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा मोमेंटम साइडवेज ही रहेगा। तो इन द मीनवाइल हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लगाएं लगभग 640 रुपीज का और इस स्टॉक को होल्ड करें। चलिए, होल्ड करने की सलाह है। रुक रहे हैं, इसके साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, आपकी क्वेरीज और करते हैं शामिल। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस अब सोशल प्लेटफॉर्म से पिक कर लेते हैं। पहले ट्विटर की तरफ रुक कर लेते हैं और एक सवाल हमें भेजा है अभिषेक ने। भारती एयरटेल पर 1937 की बाइंग ट्रेडिंग के लिए लिया है, 1 से 3 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2300 के लेवल्स पॉसिबल है, दिख रहे हैं, क्या सजेशन? जी, भारतीय एयरटेल का तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया लगभग 1920 के लेवल पे, और वहां से हमने एक फास्ट 100 रुपए की रैली देखी है। तो इसे ट्रेड करने का यही है कि जब भी कोई हमें डिप मिले टुवर्ड्स 1950 1960, वहां पे ट्रेडिंग के पॉइंट से या वैसे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आपकी पोजीशन है तो आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1940 का एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस लगा के रखें। एक सवाल संगीता मोहपात्रा ने भेजा है सऊदी अरेबिया से ट्विटर पर। 450 शेयर्स हैं, CDSL के 800 की बाइंग है, 5000 सुजलॉन है, 38 की बाइंग है, होल्ड करें या प्रॉफिट्स ले लें? जी, कैपिटल मार्केट थीम अभी भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे CDSL इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, कंटिन्यूसली हायर हाई लोज बन रहे हैं। करंटली 1797 का प्राइस है।
जिस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका वेल प्लेस्ड है, आप लगभग 1760 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। सुजलॉन की बात हमने ऑलरेडी शो में कर चुके हैं कि सुजलॉन का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस 65 रुपीज का लगा के रखें। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें बैंक ऑफ इंडिया पर मरने ने भेजा है। 128 के बाएंगे बैंक ऑफ इंडिया में और ऐड भी कर सकते हैं, क्या करें? बैंक ऑफ इंडिया, राइट। जी पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ है और बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। रिसेंटली जो पुल बैक आया था 200 एमआ पे होल्ड किया, स्टॉक ने वंस अगेन अपना 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है। आज के सत्र की कैंडल बुलिश है और बैक्ड बाय वॉल्यूम्स है, तो एक स्टॉप लॉस 118 रुपीज का लगा के रखें और बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करें। शिल्पा ओझा ने फेसबुक पर सवाल भेजा है, टाटा कम्युनिकेशन 1571 की बाएंगे, विशाल मेगामॉट 110 की बाएंगे, लॉन्ग टर्म व्यू। टाटा कम्युनिकेशन का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज के सेशन में यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, थोड़ा सा गिव अप जरूर किया है। तो आज का लो जो कि लगभग 1680 के आसपास है, अब 1680 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा कम्युनिकेशन को आप होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है। टाटा कॉम 1725 की लेवल्स पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।